रोकेंगे गाड़ी रोड पे खड़ी होगी, ब्रेक लगेगा, 24 घंटा ब्रेक लग जाएगा, अर्थव्यवस्था भारत की बिगड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए आप। और क्या, अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ देंगे? देश के रीढ़ हैं। अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ ये शरीर में जो रीढ़ होती है ना, ये शरीर को संभाल के रखती है, वही देश का ड्राइवर है, देश को संभाल के रखा हुआ है। हम देश की रीढ़ हैं। आपको कुछ पता है क्या? या अमित शाह को कुछ पता है? हल्के में ले रहा, हल्के में ले रहा है लोग। का नहीं, पूरे गवर्नमेंट का ये काला कानून है। अगर ड्राइवर को कुछ दे नहीं सकता तो ड्राइवर का कुछ छीन नहीं सकता है। आप किसी को पानी नहीं पिला सकते हो तो आपको प्यासे उसको मार नहीं सकते हो। लेकिन साल जेल में रहेंगे तो बचेगा का? 40 साल उम्र हो गया। अरे तो महाराज ये भी तो देखिएगा कि ये जब से ये कानून टाइट हो जाएगा तो कोई भी जो ट्रक चालक है वो गाड़ी को बड़ी सावधानी से। अच्छा तो आप हम सावधानी से अभियो चलते हैं, आप दौड़ जाइएगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? आप दौड़ जाइएगा। ढेर पगला बौड़ाहा रोड में चल रहा है, बड़ा बड़ा बाप का बेटा, बड़ा बड़ा बाप का बेटा मोटरसाइकिल लेके चलता है 180 की स्पीड में। अच्छा हम क्या करेंगे उसमें? ड्राइवर जो होता है, अमित शाह से पूछिए, जो IAS होता है उससे ज्यादा ब्रिलियंट होता है। अगर मान लीजिए वो डिसीजन जो लेता है वो गृह मंत्री नहीं ले सकते। जो ड्राइवर डिसीजन लेगा, एट ए टाइम डिसीजन लेना है उसको, किसको बचाना है, हमको क्या करना है। तो ड्राइवर के साथ जो इंसाफी हो रही है ये बहुत गलत है। मिलिट्री से कम ड्यूटी नहीं है ड्राइवर लोग का। एक दूसरे से जगह से सामान पहुंचाना, रात और दिन एक करके हम लोग पहुंचाते हैं। तो ये टकला कहाँ जानेगी? ये सब चीज गजरा मूली समझ में आईबे नहीं करता है इसको। ये टकला को गजरा मूली समझ में नहीं आता है। ये जो कुछ भी किया अपना बेटा के लिए खाली किया। BCCI का अध्यक्ष बना दिया, अरबों खरबों रुपया कमाया, और ड्राइवर लोग के बारे में कुछ ही नहीं सोचा। अनपढ़ गंवार ये जो मोदी और अमित शाह हैं तड़ी पार, इनको कुछ पता है कि जैसे मर्जी के वैसे कानून उधर लागू कर दो। अनपढ़ गंवार है, बिल्कुल अनपढ़ है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम फिर से ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ट्रक चालकों के साथ मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में भारतीय न्याय संहिता में संशोधन के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें कि एक ट्रांसपोर्ट कानून में भी उन्होंने संशोधन करवाया है, जिसमें कि यह है कि अगर कोई भी ट्रक चालक अगर रोड में चलता है, उससे सड़क में किसी का हादसा हो जाता है, तो उस घायल व्यक्ति को अगर छोड़कर ट्रक चालक मौके से भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा। पर दूसरी कड़ी में अगर वही ट्रक चालक उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करता है तो उसको 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। बता दें कि जब से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में इस बात को पारित करवाया गया है, तब से देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो ट्रांसपोर्ट के ट्रक चालक है, वाहन चालक है, उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में हमारे साथ आज फिर से ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ट्रक चालक हैं, वाहन चालक हैं, और ये लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिया गया फैसला हमारे लिए काला कानून है। अगर गृह मंत्री अमित शाह इस फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग निरंतर इसी तरह धरना करते रहेंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे, और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी से। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम निहाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट एटा, यूपी। कौन सा वाहन चलाते हैं? मैं चलाता हूँ टेलर चलाते हैं जी। तो ये बताइए कि जो अभी हाल ही में आप लोगों के लिए नया कानून गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पास कराया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं पहले फर्स्ट नंबर तो अमित शाह जी को धन्यवाद के रूप में पुरस्कार देना चाह रहा हूँ जी, क्योंकि इन ड्राइवर लोगों के लिए, मेरे भाइयों के लिए इतना बड़ा तोहफा दिया है, उससे ये सहन नहीं कर पा रहे। जिसके पास 10 लाख होता तो क्या ये यहाँ गाड़ी चलाते, अपने बच्चों के साथ घर में रहते? अब बताएं, अमित शाह जी से ही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बताएं इनके पास 10 लाख रुपए आए कहाँ से? 5,000 रुपए इन्हें प्रति महीना तनख्वाह मिलती है। कोई भी भाई बता दे, अगर मिलती हो तो बता दे। अगर डीजल चोरी हो गया, टायर फट गया, तो क्या मालिक का ट्रांसपोर्टर ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी का तो इन्हें नुकसान कर दिया, वो भी 5,000 रुपये भाई गए आपके गड्ढे में? ये बताएं मुझे। रही 10 लाख रुपए की बात, 5 साल की कैद रही। ये इन लोगों ने कितना पैदा कर लिया? एक भी भाई मेरा हाथ उठा के ये बता दे कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। नहीं। हाथ उठाओ, ऐसे नहीं चलेगा। ये मीडिया के पास चले। इनका पेट पालन, बच्चा पालना मुश्किल हो रहा है। क्यों भाई, जवाब दीजिए। ये 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हम गाड़ी चलाएंगे, जिस तरीका से चलाते आ रहे हैं उसी तरीका से चलाएंगे। हमारी मांगे पूरी हों, हमें सुविधा मिले।
जैसे कीड़े मकोड़े की तरह ड्राइवर की इज्जत वैल्यूकेशन है। क्या ट्रांसपोर्टर में जान नहीं है क्या? अमित शाह जी इस बात को समझते नहीं है। कोई बदतमीजी, छोटी गाड़ी वाला हो, बड़ी हो, कोई भी XYZ कोई हो, ड्राइवरों को इस तरीका से उत्पीड़न किया जा रहा है कि उसका कोई जवाब नहीं। कोई सुनने वाला है क्या? कोई भी नेता रोड से निकलता है बोलो तो गाड़ी बताइए भाई लोगों, कोई सुनने वाला है तुम्हारी बात? करिए, कोई नहीं सुनने वाला। अमित शाह जी ने इतना हमारे लिए तोहफा दिया है। पहले फर्स्ट नंबर किसानों को दिया, उनकी दुगनी आय हो गई, बेचारे मर गए। एकता नहीं हुआ, वो मर गए। रही बात हमारे ड्राइवर भाइयों की, हमारी चौगुनी आय हो गई, दोगुनी नहीं, ये कह रहे हैं गलत, चौगुनी आय हो गई। चौगुनी आय हमारे भाइयों पर झल नहीं रही, क्योंकि 10 साल का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान है। ड्राइवर एक्सीडेंट होता है तो किस लिए भागता है? अपनी जान बचाने के लिए। अगर लोकल का है तब तो वो थोड़ा बात कोई सुन लेगा, रहा बाहर का तो उसकी कौन सुनेगा? आप बताएं, कौन सुनेगा उसकी? जिस एक्सीडेंट वो आदमी को बचाने की कोशिश करेगा वो खुद मारा जाएगा। एक लाश नहीं 2 लाश जाएंगे अस्पताल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजकमल प्रसाद तिवारी है। कहाँ से हैं? हम यहाँ इलाहाबाद के रहने वाले हैं, मेजा तहसील के रहने वाले हैं। वाहन चलाते हैं? वाहन चलाते हैं, गैस की बाटला गाड़ी चलाते हैं। तो क्या अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी के कानून का स्वागत नहीं करेंगे? ये काला कानून ले आए हैं, ये स्वागत नहीं करेंगे। हम इनको जो है नेस्त नाबूद कर देंगे, यही रवैया रही तो। कैसे? हम भाइयों ने मिल करके इनका बहिष्कार करेंगे, इनको वोट नहीं करेंगे हम। अच्छा, अब वोट नहीं करेंगे तो ये जीतेंगे। यही इनका नक्शा है ना कि 24 में हम जीत के आएंगे। कैसे आएंगे? अच्छा ये बताइए, विरोध तो आप कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि पब्लिक के सुरक्षा की दृष्टिगत उन्होंने ये कानून बनाया है। पब्लिक की सुरक्षा, मैं नहीं पब्लिक हूँ। मैं भी उसी पब्लिक का, मैं भी एक सदस्य बनाया ताकि आप किसी का जो एक्सीडेंट न करें डर के मारे। कौन सा ड्राइवर ऐसा है जो कि चीटी के ऊपर चढ़ाना चाहता है गाड़ी? कौन ड्राइवर ऐसा है जो कि चीटी के ऊपर चढ़ा देगा? उनकी सोच है ये। अच्छा, तो उन्होंने रियायत भी तो दी है। क्या रियायत दी है कि अगर आप घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाते तो 5 साल की सजा। तो जब हम घायल व्यक्ति को उठाने जाएंगे तो हम बचेंगे, पब्लिक से बचाने आएंगे। वो इतनी बड़ी खोपड़ी लेकर के वो आएंगे बचाने हमको। हम पब्लिक, हम एक्सीडेंटल आदमी को बचाने के लिए हम अस्पताल ले जाएंगे। जब अस्पताल ले जाने के लिए रुकेंगे, हम बचेंगे। हमें कौन ले जाएगा? हमें कौन ले जाएगा? आप बताएंगे। आप तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे यथास्थिति रहेंगे तो ठीक है। यथास्थिति नहीं बनाते हैं तो हम लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। हम लोग गाड़ी चलाने के असमर्थ हैं। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आप क्या? हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम भिक्षा मांग लेंगे। भिक्षा मांग लेंगे, घर में हम मजदूरी कर लेंगे, अपनी खेती बाड़ी करेंगे, नहीं आएंगे तो उनका क्या नुकसान हो जाएगा? नहीं नुकसान होगा तो हमारा क्या नुकसान होगा? हम भी तो अपना काम करेंगे। पूरे देश का नुकसान हो रहा है। उनका क्या नुकसान होगा? उनका नुकसान नहीं होगा, देश का नुकसान होगा। चलिए ठीक है, क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनका नुकसान नहीं होगा, आयात निर्यात नहीं होगा। ड्राइवर बाइक से लेके हेलीकॉप्टर तक ड्राइवर चला रहा है या कोई और चला रहा है। सपोज कीजिए अभी प्रधानमंत्री जी ड्राइवर गाड़ी न ले जाएं, क्या खुद ड्राइवर नहीं करेंगे या अमित शाह जी नहीं करेंगे? इस बात का जवाब दें। ड्राइवर कौन है? बाइक जो वाहन चला रहा है ड्राइवर तो वही है। पब्लिक ही तो ड्राइवर है ना। पब्लिक का वो कर रहे हैं। अगर हिमायती है तो पब्लिक का हिमायती होंगे, हिमायत करें ना वो। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए तोहफा ही तो है। क्या आपने सरकार बनाई तो यही अरे तो वही तो तोहफा। ये भाई साहब क्या नाम हुआ भैया? मुजीबुद्दीन। कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ यूपी। प्रतापगढ़ से हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर इतना पब्लिक से और हिंदुस्तान से आवाम से इतना अगर मोहब्बत है अगर अमित शाह मोदी जी को, तो ये फ्लाइट से क्यों उड़ते हैं? बाई रोड जाना चाहिए इनको। और पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। बड़ी गाड़ी क्यों हटा देते हैं? क्यों रोकते हैं? हमारे लोग का नेशनल हाईवे बना है तो बड़ी गाड़ी के लिए बना है। नेशनल हाईवे के ऊपर जाने से पहले 5 घंटा पहले क्यों रोड बंद कर देते हैं? बंद करें, अपने रोड से चले ना, बाई रोड चले ना। मोदी चले, अमित शाह चले और जो जितने नेता हैं सब लोग चले ना। और अमित शाह ये बताए, ये कानून लाए, कभी ड्राइवरी किए हैं? वो रोड के ऊपर कभी गए हैं? कभी जंगल में गए हैं? अच्छा ये बताइए, जो कानून उन्होंने पास किया है वो आपके हित के लिए नहीं है? नहीं, बहुत बड़ा ऐसा अगर हित होता तो हम लोग क्यों परेशान होते हैं? अगर आवाम के लिए किए हैं कानून लागू किए हैं तो ये बाई रोड जितने नेता हैं क्यों स्क्वाड लेके घूमते हैं? इनको बाई रोड को खुल्ला जाना चाहिए चारों तरफ।
नहीं परेशान होना चाहिए, ये भी रोड के ऊपर चले ना। जंगल में टायर फट जाता है, जंगल में चोर आके बाइक अड़ा के, 4 व्हीलर अड़ा के ड्राइवर को लूटते हैं, तो उसको आके जो है ना करना चाहिए ना, स्वागत करना चाहिए ना। हम मुद्दे की बात करते हैं, आपको कौन कौन से इस कानून में ऐसी शर्तें हैं जो आपको रास नहीं आई? हमें ये जो 10 लाख अभी भी जितने भी हमारे पूर्वज और हम भी, कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं होगा जो 5,000 10,000 जो कमा रहा है सिर्फ अपना परिवार चलाया है। और कोई भी ड्राइवर, अगर मोदी जी अमित शाह के पास पूरा बायोडाटा है, हर बैंक का बायोडाटा है, कोई भी ड्राइवर के पास 2 4 10 ड्राइवर छोड़ के किसी के पास 10-20 लाख रुपए अगर रखा हो तो दिखाएं ना सब आवाम को, पूरे हिंदुस्तान को। अच्छा ये बताइए, जब उन्होंने ये कानून जब उन्होंने संसद में पास करवाया तो कहीं ना कहीं सोच समझ कर ही तो पास करवाया होगा। इसे पास करा, किस दिन पास हुआ किसी आवाम को पता ही नहीं चला। पब्लिक की सुरक्षा भी तो है इससे। कोई भी ड्राइवर, कोई भी ट्रक चालक डर के मारे कोई हादसा नहीं करेगा, वो और आराम से गाड़ी चलाएगा। आज से 70-75 साल से हमारे पूर्वज तक ड्राइवरी करते चले आए, कौन सी जबरदस्ती किसके ऊपर चढ़ा के जा रहे हैं? किसी के ऊपर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कानून लागू किए थे, वो क्या मतलब कि 22-23 डिग्रियां लेके ऐसे जो फोकट में कानून लागू कर दिए थे। अब ये आज के नए वक्त, ये अनपढ़ गंवार, ये जो मोदी और अमित शाह हैं तड़ी पार, इनको कुछ पता है कि जैसे मर्जी के वैसे कानून लागू कर दो। अनपढ़ गंवार है, बिल्कुल अनपढ़ है। अनपढ़ गंवार होते तो मतलब कि संसद में जो है नया कानून पास करवा लेते हैं। तो आज तक का अपनी डिग्री तो नहीं दिखा पाए मोदी जी, तो डिग्री देखकर आप क्या करेंगे? किस स्कूल में पढ़े उसको बता दे कम से कम। अगर पढ़े लिखे हैं तो कौन से स्कूल में पढ़े हैं? तो आप भी वहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हैं? एडमिशन इंशाल्लाह जरूर कराएंगे। हाँ। तो बता दें कि ये ट्रक चालक हैं दोस्तों, और जब से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ये बात रखी है और उनका ये प्रस्ताव पास हुआ है ट्रांसपोर्ट कानून को लेकर, तब से बता दें कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों में जो ट्रक चालक हैं, वाहन चालक हैं, उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में बता दें कि जितने भी आप ये देख पा रहे हैं, ये सब के सब बड़े वाहन चालक यानी ट्रक चालक है। इनकी बातें जो निकल कर सामने आ रही है, आप सुन पा रहे हैं। क्या नाम हो भैया? राजेंद्र पटेल। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हम बाइक चलाता हूँ। बाइक चलाते हैं, चलिए ठीक है। ड्राइवर है छोटी से है बड़ी गाड़ी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? ये कानून गलत है हमारे हिसाब से। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों का पेट कैसे चलेगा इसने में? जिसके पास 10 लाख अगर होता तो थोड़ी ये गाड़ी चलाता, अपने घर में रहता। क्या बात है भैया, सबकी सहानुभूति ड्राइवरों के साथ है। क्या नाम हुआ चाचा? संजय कुमार। कहाँ से हैं? यहीं इलाहाबाद से हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नए कानून के बारे में? ये बहुत गलत है। गलत कैसे है बता दीजिए। गलत ये है आगे एक्सीडेंट होने के बाद यदि हम उसको बचाने जाते हैं तो पब्लिक तो हमें ही मार करके भूसा बना देगी। हर जगह से हम लोग अब वहाँ हम अपनी जान बचा करके भागेंगे या उनको ले जा करके अस्पताल लेकर के जाएंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या? हम लोग यथास्थिति चाहते हैं, जैसे ये काला कानून वापस लिया जाए। ये काला कानून है। हाँ, ये काला कानून है। इसको वापस करके यथास्थिति जैसे पहले था वैसे रहने दीजिए। इसको टच करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे जेल में 10 साल के लिए बंदा जाएगा, ड्राइवर जाएगा, उसके बच्चे को कौन पालेगा? अमित शाह जी ने जो बोल दिया है, उनके बच्चों को कौन पालेगा? कितना बड़ा ये मतलब प्रमोशन हो रहा है जो पैदा कर रहा है ड्राइवर। जो करेगा ऐसे जब हटेंगे नहीं तो बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिए गए इस फैसले पर देश के जो तमाम ट्रक चालक है, ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक चालक है, उनमें भारी आक्रोश देखने को मिला है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग बात है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा वीरेंद्र कुमार नाम है। ये बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो अभी हाल ही में संसद में एक नया कानून पास करवाया ट्रांसपोर्ट कानून को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, उनकी सरकार है, एक कानून नहीं 1000 कानून पास कर लें। कानून वो पास करें जो देश के हित में हो, जनता के हित में हो। तो ये हित में नहीं है? बिल्कुल हित में नहीं। एक गरीब आदमी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसकी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी को उसका मालिक पैसा देता है। इंश्योरेंस कंपनी को ऊपर डाले ना, ड्राइवर पर क्यों डाल रहे हैं? ड्राइवर पर क्यों डाल रहे हैं? वो इंश्योरेंस कंपनी पर डाले। अच्छा, ये बताइए, एक चीज तो आपने देख लिया, लेकिन आपने पब्लिक सुरक्षा नहीं देखी। पब्लिक सुरक्षा की दृष्टि तो उन्होंने बनाया है। उसकी सुरक्षा नहीं है, ड्राइवर नहीं मर जाता, ड्राइवर भी तो मर जाता है। अच्छा, ये बताइए, उसमें उन्होंने रियायत भी तो दी है कि अगर वो ड्राइवर अगर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसको 5 साल की गाड़ी जो ड्राइवर चलाता है उसको कौन पहुंचाएगा? जो एक मिनट जो उनकी खुद की गाड़ी चलाता है, उस ड्राइवर के ऊपर यही लागू होगा।
जो उनकी खुद की गाड़ी चलाता है। वो ड्राइवर के पास दिमाग, ड्राइवर से ज्यादा दिमाग किसी के पास नहीं होता है। ड्राइवर एक IAS को फेल कर देता है अमित शाह को पता है। ड्राइवर जो होता है, अमित शाह से पूछिए, जो IAS होता है उससे ज्यादा ब्रिलियंट होता है। अगर मान लीजिए वो डिसीजन जो लेता है वो गृह मंत्री नहीं ले सकते। जो ड्राइवर डिसीजन लेगा, एट ए टाइम डिसीजन लेना है उसको, किसको बचाना है, हमको क्या करना है। तो ड्राइवर के साथ जो इंसाफी हो रही है ये बहुत गलत है। अगर चाचा मान लीजिए आपके द्वारा कहे गए बिंदुओं पर अमल नहीं किया जा रहा है, कानून वापस नहीं लिया जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे? क्या कानून वापस लेंगे नहीं लेंगे? किसान आंदोलन में क्या हुआ भाई? उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, सत्ता यही उखाड़ के जब फेंक देंगे तो सब बदल जाएगा। तानाशाही है, सत्ता ये फेंक रहे हैं 2024 में, सत्ता यही फेंक देंगे। अगर ये कानून नहीं वापस लेंगे तो ड्राइवर थोड़ी क्वांटिटी में नहीं है। एक ड्राइवर के पीछे 2 बच्चे, 2 परिवार अगर है तो एक ड्राइवर अगर 2 परिवार बदल गया तो उसके साथ 4 परिवार बदल जाएगा। सरकार को झुकना पड़ना चाहिए इसके आगे, न्याय करे इस पे। कंपनी इंश्योरेंस बनी है, इंश्योरेंस का मोटर मालिक पैसा देता है कि हमारा ड्राइवर सुरक्षित रहे। हम इसीलिए इंश्योरेंस कराते हैं ना। लाइसेंस तो अपनी जगह है, हम इंश्योरेंस कराते हैं किस लिए? कि हमारी ड्राइवर की सुरक्षा रहे, हमारी गाड़ी की सुरक्षा रहे, हमारा कोई आदमी इंजर्ड होता है तो उसको भी लायबिलिटी मिले। हम ये नहीं को फ्री में जा रहा है। अगर धक्का लग गई किसी को तो उसको पैसा कंपनी देती है, उसको पैसा ले उससे। ये थोड़ी है ड्राइवर को दे दे, ड्राइवर कहाँ देगा 5 लाख रुपया? अच्छा, लास्ट सवाल, अगर मान लीजिए इस कानून में संशोधन किया जाए तो कौन कौन से संशोधन आप करवाना चाहेंगे या फिर कानून ही वापस ले? देखिए, संशोधन नहीं, इसको वापस करना है, संशोधन नहीं है। नहीं ना, संशोधन का कोई चारा ही नहीं भाई। 5 लाख रुपया कहाँ देगा वो? 10 लाख, 10 दिन 10 साल का सजा कहाँ भोगेगा? हाँ, खत्म करिए। हाँ, ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे था खत्म, संशोधन का गाड़ी चला तनख्वाह उनका, हमारा गैस गाड़ी है। गैस गाड़ी? हाँ। कहाँ से हैं? हमका बिहार से हैं। बिहार से? हाँ। भैया ये बिहार के ड्राइवर साहब हैं और प्रयागराज में गाड़ी चला रहे हैं ना। ये बताइए कि अमित शाह जी के द्वारा जो नया कानून अभी पारित करवाया गया है भैया, बेकार। क्या बेकार आपको नजर है? कि 10 साल जेल में रहेंगे तो बचेगा का? 40 साल उम्र हो गई। अरे तो महाराज ये भी तो देखिएगा कि ये जब से ये कानून टाइट हो जाएगा तो कोई भी जो ट्रक चालक है वो गाड़ी को बड़ी सावधानी से। अच्छा, तो आप हम सावधानी से अभियो चलते हैं, आप दौड़ जाइएगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? आप दौड़ जाइएगा। ढेर पगला बौड़ाहा रोड में चल रहा, बड़ा बड़ा बाप का बेटा, बड़ा बाप का बेटा मोटरसाइकिल लेके चलता है 180 की स्पीड में। हाँ, हम क्या करेंगे उसमें? तो क्या कहना चाहते हैं आप ये बताइए? आँख देखा ब्रेन को, कहा ब्रेन जो है पूरा शरीर को बोलेगा तभी ना पैर जाके ब्रेक पर लगेगा, तब तक तो घुस जाएगा। तो अमित शाह जैया प्रधानमंत्री आके रोक देगा एक्सीडेंट को? एक्सीडेंट हम रोकेंगे। अब ये बताइए, एक तरफ बातचीत चल रही है कि अब नरेंद्र मोदी के हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे और आप उनके कानून को फेल बता रहे हैं। पहले ये देख लीजिए। हाँ, क्या नाम हुआ? अच्छा, राघवेंद्र सिंह नाम है मेरा। कहाँ से हैं? प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से हैं। ये बताइए कि इस कानून में जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी पारित करवाया, कौन सी कमियां आपको नजर आ रही है? कोई अच्छाई है दिखाइए ना आप, कमी मत पूछिए। अच्छाई है, हम बताएंगे। बताइए। अच्छाई ये है कि जब से ये कानून उन्होंने लागू किया है, थोड़ा सा ट्रक चालकों में कंट्रोल देखने को मिलेगा। कंट्रोल नहीं है। देखिए उसमें वो संयम से गाड़ी चलाएंगे। बिल्कुल नहीं। मैं टेंड ड्राइवर हूँ। मैं टेंट ड्राइवर हूँ, हर वर्ष ट्रेनिंग लेता हूँ। कोई फालतू ड्राइवर नहीं हूँ। ड्राइवर के लिए उन्होंने किया क्या है हमको ये जवाब दे, फिर कानून लगाएं। पहले ड्राइवर के लिए करके दिखाएं। हाँ, अच्छा चलिए, अगर आप लोगों के लिए अगर कुछ किया ही जाए तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम क्या वो इतने समझदार नहीं है तेली की खोपड़ी लेके? हाँ, उनके पास IAS PCS नहीं बैठे हैं। वो ड्राइवर के लिए क्या चाहिए? 24 आवर्स में सर्विस करता हूँ। हमको क्या देती है गवर्नमेंट? अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे आप? अरे हम रोड पे जाएंगे, गाड़ी रोड पे खड़ी होगी, ब्रेक लगेगा, 24 घंटा ब्रेक लग जाएगा, अर्थव्यवस्था भारत की बिगड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए आप? और क्या, अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ देंगे? देश के रीढ़ है। अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़? ये शरीर में जो रीढ़ होती है ना, ये शरीर को संभाल के रखती है, वही देश का ड्राइवर है। देश को संभाल के रखा हुआ है, हम देश की रीढ़ है। आपको कुछ पता है क्या? या अमित शाह को कुछ पता है? हल्के में ले रहा है, हल्के में ले रहा है लोग। हम अर्धसैनिक हैं इस देश के और हमारे ऊपर कानून लागू होता है। अंगूठा छाप हम ड्राइवर हैं, क्या समझते हैं?
पानी के लाले पड़ तो जाएंगे। कहीं ना कहीं अमित शाह का ये कानून काला अमित है शाह आखिर। का नहीं, हाँ। पूरे गवर्नमेंट का ये काला कानून है। अगर ड्राइवर को कुछ दे नहीं सकता तो ड्राइवर का कुछ छीन नहीं सकता है। आप किसी को पानी नहीं पिला सकते हो तो आपको प्यासे उसको मार नहीं सकते हो। लेकिन चाचा आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने रियायत भी तो दी है आपको। हमने पूरे कि अगर आप मैं आपको आप सब सुन लीजिए, बातों का एक बात आप बताया, सुन लीजिए, अंगूठा छाप नहीं पहले हूं, बात सुन लीजिए। इनकी तरह अगर आप उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे तो 5 साल की सजा पहले हमको ये बताइए किस ड्राइवर के ऊपर कौन सा उनका ड्राइवर है? मैं उनका ड्राइवर हूँ, हमारे ऊपर वो कानून लगाएंगे? हाँ, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, हमारे ऊपर किसी का कानून नहीं लगता है। अगर कानून लगता है तो पहले हमारे लिए कुछ करें। स्वतंत्र भारत है। मैं सेल्फ डिपेंड ड्राइवर हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये है ड्राइवरों का तेज, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये एक भाई साहब है बीच में जो है बोल रहे थे, तो इनसे बातचीत ही कर लेते हैं कि दरअसल क्या कुछ कहना चाहते। क्या नाम है भैया? मेरा नाम लाल मोहम्मद हुआ। कहाँ से है? झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं। ये बताइए क्यों आप लोग इतनी ज्यादा नाराजगी जो है दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के नए कानून को लेकर? नाराजगी इसलिए जता रहे हैं हम लोग कि हम लोग के लिए आज तक कोई मसीहा पैदा नहीं हुआ। आज तक ड्राइवर लोग का कोई भलाई नहीं किया। जहाँ तक के ड्राइवर छोटा छोटा गरीब से गरीब गाली दे के चल जाता है, उतार के मारता है, लेकिन कोई इसका देखने वाला नहीं है। अब रह गया बात कि यही करना था तो हम लोग का सैलरी के बारे में सोचना चाहिए, हम लोग का सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए। 24-24 घंटा ड्यूटी करते हैं, मिलिट्री से कम ड्यूटी नहीं है ड्राइवर लोग का। एक दूसरे से जगह से सामान पहुंचाना, रात और दिन एक करके हम लोग पहुंचाते हैं। तो ये टकला कहा जाने गया, ये सब चीज गजरा मूली समझ में आइबे नहीं करता है इसको। ये टकला को गजरा मूली समझ में नहीं आता है। ये जो कुछ भी किया अपना बेटा के लिए खाली किया, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, अरबों खरबों रुपया कमाया, और ड्राइवर लोग के बारे में कुछ ही नहीं सोचा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या है मांगे आपकी? मांग यही है कि ड्राइवर लोग का बढ़िया सा सिस्टम करे और ये जो काला कानून आया इसको बंद करे। एक सैलरी निर्धारित सैलरी निर्धारित करे, कम से कम ड्यूटी निर्धारित करे, सैलरी दे। अरे ड्राइवर को जगा दिया। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, एक बार कैमरामैन से कहें थोड़ा सा घुमा के दिखाएं। यहाँ पर बता दें कि जैसे ही हम कहीं पर भी खड़े होते हैं तो ड्राइवरों का काफ़ी हुजूम यहाँ पर जुड़ जाता है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे अलग अलग जिलों से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, चलकर ये दूर दराज से चलकर यहाँ पर जो है वाहन चलाने का काम करते हैं। इनका कहना ये है कि साहब हम गृह मंत्री अमित शाह ने एक झटके में नया कानून तो बना दिया, लेकिन हमारे ऊपर जो भी बीत रही उस पर उन्होंने अमल क्यों नहीं किया गया। जो हमारी तनख्वाह है, जो हमारी सैलरी है, उस पर उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। हमारी सुरक्षा को लेकर उन्होंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया गया। खाली नया कानून बनाकर उन्होंने हमारी रोजी रोटी को संकट में डाला है, ऐसा इन लोगों का कहना। क्या नाम हुआ चाचा? हिंदल। कहाँ से हैं? प्रयागराज। गाड़ी चलाते हैं? हाँ बिल्कुल गाड़ी चला। कौन सी गाड़ी? दो पहिया, 4 पहिया, 6 चक्का? ट्रक है 12 चक्का। 12 चक्का। तो जो नया कानून अभी आया है आप लोगों के लिए ठीक ठाक है? कोई ठीक नहीं है भैया, इसमें तो बच्चे मर जाएंगे, हम खुद भूखे मर जाएंगे। हाँ? गाड़ी छोड़ करके चल देंगे, इतना बड़ा किसके पास पैसा आके देगा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये कानून आपके हित में नहीं है। कानून हित में नहीं, देश के भी हित में नहीं है। जी, देश के भी हित में नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं? ये कानून देश के भी हित में नहीं है। ये ट्रक ड्राइवर जो है ये जो है हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से। अगर सुनवाई नहीं हुई तो इसी तरह निरंतर जारी रहेगी पूरी तरीके से। चक्का कल से जाम हो जाएगा, 1 तारीख से पूरी तरीके से कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। भैया घर में चूल्हा नहीं जलेगा, हम वो ड्राइवर हैं। तो दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से तमाम ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों के साथ मौजूद थे, जहां पर आप लोगों ने देखा कि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने नया कानून पारित करवाया है तब से देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में ड्राइवरों का तांडव देखने को मिल रहा है और काफ़ी नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। दोस्तों फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।